नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में। यहां तक अभी तक हम कर चुके हैं एसएससी 2017 के सेट 5 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो क्या आपको नहीं लगता अब इसी दौर में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और सेट 6 को भी कंप्लीट कर लेना चाहिए? तो इसीलिए आपके लिए सिर्फ आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला लेकर आ गया है सेट 6, जिसके हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही 51 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अरेंज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन्स इन द करेक्ट ऑर्डर एज पैसेज ऑफ फूड। मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर खाना किस तरीके से जा रहा है ना, जो पास कर रहा है, तो वो किस क्रम में होता है। तो आपको होना चाहिए ड्यूडेंडम, जिजेंजम एंड इलियम। ठीक है, इस क्रम में होता है, तो पहला वाला आंसर सही है। रेड ब्लड सेल्स हैव एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द। किसमें डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं? अपनी 120 दिन की लाइफ कंप्लीट करने के बाद स्प्लीन में। इन विच टाइप ऑफ प्लांट एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टीम्स में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थ्रोन्स। मतलब वो कह रहा है ना, जो मतलब उसके तने हैं, या मतलब जो उसमें देखो जैसे क्या होता है, तनों में से अपने आप इनटू बुडी स्ट्रेट, कांटेदार पॉइंटदार लकड़ी ऐसे कांटे कांटे निकलने लगते हैं। ठीक है, किस टाइप के प्लांट्स में ये चीज़ आती है? तो आपको पता होना चाहिए पिस्टिया नो। ठीक है, बोगेनविलिया, इस टाइप के प्लांट्स में ये वाली चीज़ आने लगती है धीरे धीरे। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल is affected by both solute and pressure potential. The relationship between them is as follows. ठीक है, वो कह रहा है कि जो वाटर का पोटेंशियल है ऑफ अ सेल, वो अफेक्ट करता है सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल दोनों से। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है ना, वो रिलेशनशिप क्या है? तो प्रेशर पोटेंशियल इक्वल टू वाटर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल, बिल्कुल गलत। वाटर पोटेंशियल बराबर सॉल्यूट पोटेंशियल इनटू प्रेशर पोटेंशियल, बिल्कुल गलत। प्रेशर पोटेंशियल बराबर, ये भी गलत है। जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल होता है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, फॉर्मूलाज दिए हुए हैं और आपको सही बताना है। तो चलिए इसी क्रम में पहले देखते हैं एथेनल। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 55 नंबर क्वेश्चन है। एथेनल CH3CHO, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ब्यूटेन टू ऑल, देखो पहली बात तो इसमें ओन ग्रुप लगा है, तो ऑल का ओन कहाँ गया? क्योंकि कीटोन ग्रुप है ना, तो ये गलत हो गया। 1 ब्रो ऑन प्रोपेन CH3CH2 बार। ठीक है, 1,2 डाई इथॉक्सी इथेन, लेकिन जब देखो फर्स्ट सही है थर्ड सही है, तो ऑप्शन तो कोई मैच कर ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म? तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, मतलब CaCl3। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड से ही हम लोग नाइलॉन 66 बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? COOH का होल 2 CH2 का होल 4। Which of the following element is a p block element? इनमें से कौन सा p block element है? मैग्नीशियम, कॉपर, यूरेनियम, बोरोन। ये s ब्लॉक है, ये d ब्लॉक है, ये s ब्लॉक है ना, ये p ब्लॉक है, बोरोन। What should be the first tag in the HTML document? तो कौन सा? HTML। इनमें आंसर पहले से लगे हुए हैं, तो इनको कृपया इग्नोर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाते हैं। तो ओपेरा, क्रोम और सफारी तीनों इंटरनेट के सॉफ्टवेयर्स हैं, और लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी तरह माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, XP 98, 10, 8, 7 ये भी हैं। नोकिया वॉज अक्वायर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल सही। On 29th of which month in 2016 did India carry out surgical strike at militants launch pad across the line of control?
मतलब कब हमारे यहाँ से 2016 में 29 तारीख को किस महीने की, सितंबर महीने की सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के ऊपर बाय द ऑर्डर ऑफ मिस्टर नरेंद्र दामोदर राव मोदी, दामोदर दास मोदी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन 1897। तो आपको पता होना चाहिए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बनाया, चैडविक ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। इफ द कंज्यूमर वांट्स टू बाय x1 यूनिट ऑफ आइटम 1 और जो x2 यूनिट आइटम 2 की खरीदना चाहता है, अगर प्राइजेस ऑफ 2 आइटम्स P1 एंड P2 है, M इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर है, तो P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन M इज द कॉल्ड एज कंज्यूमर्स बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये लीनियर प्रोग्राम है, इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन है एक तरीके से, इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन रिपीट करा चुका हूँ, सेट 5 में करा चुका हूँ, इसलिए अब मैं नहीं कराऊंगा इसको, आप खुद देख लो। ये क्वेश्चन भी सेट 5 में करा चुका हूँ, तो ये भी नहीं होगा अब। द स्पेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट। क्या बोल रहा है, द रेशियो, किस चीज का रेशियो, इज द रेशियो हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी, जो अपन ने हाथ में कैरी किया हुआ है और जितना अपना बैंक में जमा है, उनके बीच की रेशियो की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, रेशियो को, करेंट डिपॉजिट रेशियो। क्या हो गया, करेंट डिपॉजिट रेशियो। नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय द हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस ट्रांसफर बाय पेमेंट्स ऑफ द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म इज, है ना, ये क्या जाने जाते हैं, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। तो इनको बोला जाता है पर्सनल इनकम। द कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ अ कार कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड टू, वैसे कैटालिटिक है ये, है ना, कैटालिटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, वो कह रहा है कौन सा, मतलब हमारा जो कार में कैटालिटिक कन्वर्टर है वो CO को कौन सी गैस में बदल देता है, तो वो CO2 में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म and its disposal into water without proper treatment may cause outbreak of all of the following serious diseases except, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पानी में अगर सही तरीके से अगर किसी हम अपने बैक्टीरिया को या माइक्रो बैक्टीरिया को अगर नहीं तरीके से डिस्पोज करते हैं, तो उससे कौन सी बीमारी छोड़ के कौन सी बीमारी हो सकती हैं, तो हमारी अस्थमा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये एयर से होती है ना कि वाटर से होती है, पॉल्यूटेड एयर के वजह से होता है। बाय परसेंटेज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज लेस देन द रेस्ट इन द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द लेस देन द रेस्ट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, कम से कम बाय द परसेंटेज, तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट एंड ओशियन एक्ट एज सिंक फॉर विच ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फॉरेस्ट और ओशियन एक्ट एज अ सिंक, जिसको कार्बन सिक्वेंसन बोला जाता है। विच गॉड डिस्पाइट बीइंग द क्रिएटर गॉड अमंग द त्रिमूर्ति इज रेयरली वर्शिप्ड टुडे। देखो, ब्रह्मा भगवान जिन्होंने धरती की रचना की है ना 3 मूर्तियों में और कम से कम पूजे जाते हैं, वो हैं ब्रह्मा भगवान। विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो फिर से आ गया, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द लिथोस्फीयर refers to the portion of despite up to 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थ क्वेक्स, ठीक है। वेव आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, रोलिंग वेव्स और शॉक वेव्स,
ठीक है, तो ये भी सही लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया डी का 1 एंड 3। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी ऑल द कॉन्टिनेंट फॉर्म्ड अ सिंगल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास सराउंडेड बाय मेगा ओशियन नेम्ड, ठीक है, उसका नाम क्या है, पेंथलेशा। विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग प्लांट्स इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, कौन से प्लैनेट, सॉरी प्लांट्स लिख बोल दिया मैंने, प्लैनेट्स, मार्स, अर्थ, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो मार्स सबसे छोटा है, ठीक है। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मेटाफोरिक, सेडिमेंट्री, इग्नेस और हेलाइट। तो इग्नेस रॉक्स बोलते हैं जो अपने जो ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा होता है उसके वजह से बनता है। द जायद क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम, तो देखो ये है रबी का, ये है खरीफ का, तो ये होगा आपका, नहीं सॉरी ये रबी का है, ये खरीफ का है, तो ये जायद का है, अप्रैल एंड जून, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। विथ रेफरेंस टू द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द आपके, है ना, इंडियन फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो इन जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न टू द इंडिया आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड, मतलब 1915 को वापस इंडिया आ जाते हैं विदेश से 2 साल रहने के बाद, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ डॉक्टर ऑफ पंजाबी एक्सट्रैक्शन ट्रेंड इन लाहौर, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज गांधी जीज एक्नॉलेज्ड पॉलिटिकल मेंटोर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपका 1 एंड 3 इज राइट आंसर। द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसेडोन डैश अंडरटुक अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स एंड कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड ईरान, रीचिंग अप टू द 20, तो क्या नाम था उनका, है ना, मैकेडोन के राजा का अलेक्जेंडर, जिन्हें हम सिकंदर भी कहते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसलिए अब ये क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। आंसर आपको अगर तब भी अगर आपको लगता है कि सर करा नहीं रहे क्वेश्चन, है ना, तो आप इसका आंसर मेरे से जान लीजिए और अपने, देखो कुछ मिस हो गया, करा दिया ना मैंने, सॉरी ये वाले क्वेश्चन मिस हो गए, वही मैं कह रहा कुछ कम हुआ है। इनिशियली राजगृह द प्रकृत नेम ऑफ प्रेजेंट डे राजगिर इन डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, तो बिहार, जिसे आज बिहार बोला जाता है। विच इंडियन रूलर अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द काजी और जज ऑफ दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक। वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द अलवर्स, लिटरली दोज हु वर इमर्स्ड इन डिवोशन टू द लॉर्ड विष्णु। In 1934, who invented the cyclotron? A cyclotron is a type of a particle accelerator in which charged particle accelerate outwards from the center of along a spiral path. तो किसने खोजा था है ना साइक्लोट्रॉन को, ये खोला था अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने। देखो फिर से वही वाले क्वेश्चन आ गए, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, और डिस्टेंस, लेंथ और मीटर, ठीक है, तो साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस 10 to the power -15, बिल्कुल सही लिखा है। साइज ऑफ द रेड ब्लड कार्पस 10 to the power -4, गलत लिखा है। रेडियस ऑफ द अर्थ गलत लिखा है, कितनी होती है, कुछ 6500 कुछ होती है, ठीक है। साइज ऑफ आवर गैलेक्सी गलत लिखा है, ओनली 1 इज अ राइट आंसर, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एक्सक्लूडिंग एक्सिक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM, के इज द कॉन्स्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U बराबर हाफ kx², तो A इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है, तो निकलती कौन सी रेज हैं, गामा रेज निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस के लिए मैं पहले ही वो आपको बोल चुका हूँ, जाके सबसे पहले आप अपने फिजिक्स या ऑप्टिक्स वाले लेक्चर को देखिए। द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द डेस्क इरिस, ठीक है, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, आयरलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बता ही दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड द यूनियन लिस्ट, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट हमने इंक्लूड किया हुआ है, तो हमने पोर्ट्स को इंक्लूड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, कौन सा स्टेट के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, तो इनमें से कहाँ पर नहीं है आपके, ये नहीं है आपके गुजरात में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड अ परमानेंट सीट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो 5 में से फ्रांस को परमानेंट सीट मिली हुई है। Which of the following Indian sportsman is a former Indian badminton players who won the All England Open Badminton Championship in 2001? पंकज आडवाणी हो नहीं सकते, ये 3 तो हो नहीं सकते, पहले हो चुका है। पुलेला गोपीचंद्र। Who wrote the novel द विंची कोड, ये किसने लिखी है, तो दी विंची कोड लिखी है आपके डैन ब्राउन ने। Which of the second largest animal phylum, तो मोलस्का, ये बता चुका हूँ शायद मैं पहले। The structure of the cells vary according to their function, therefore the tissues are different and broadly classified into all of the following types except, ठीक है, इन चारों में से कौन सा है, ग्लैंडुलर। बुलंद दरवाजा was built by Akbar in which city, फतेहपुर सीकरी, near to the 35 किलोमीटर from the Agra. Which of the following is the famous Indian painter, एंजोली एला मेनॉन इज द फेमस इंडियन पॉइंटर। उदय शंकर, अल्लाह रखा और भीमसेन जोशी आर नॉट अ पेंटर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिपेंट्स ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड, किस किस को मिला है इनमें से, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान, तो मनोज कुमार शायद अब, ठीक है, अब अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है शायद, ये अक्षय कुमार को भी मिला है शायद अब ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये अभी तक के थे कुछ 50 क्वेश्चंस जो हमने किए ऑन जनरल अवेयरनेस। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल पर छोड़ के जाइएगा, ऐसे छोड़े बिना तो बिल्कुल चले मत जाइएगा। खास करते हो कमेंट भी देकर जाइएगा और जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे लेक्चर्स को एंजॉय करते रहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों और आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज़ के पोर्शन को पढ़ना है तो आप जाकर मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं, मेरे 1800 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जो मेरे साथ लगातार चीज़ों को वहाँ पर सीख रहे हैं अनअकैडमी पर, है ना। चलिए, अगर अच्छा आप अपना भी अच्छा रिस्पांस हमें देते रहिए और इसी तरह लगातार मैं यूट्यूब पर हर तरीके के एग्ज़ाम के लेक्चर्स लाता रहूँगा, या मतलब अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।